अब देखते हैं एलाइड एंगल। देखिए एलाइड एंगल मतलब संबद्ध कोण क्या होते हैं। यदि दो कोणों का अंतर 0 डिग्री या 90 डिग्री का कोई गुणज हो तो कोण को संबद्ध कोण कहते हैं। मतलब 90 का और 0 का गुणज का मतलब क्या हुआ। 0 का गुणज मतलब सब 0 ही होगा, लेकिन 90 का गुणज का मतलब ये हुआ कि 90 का गुणज मतलब 90 दूनी 180 डिग्री हो, 90 तीन या 270 डिग्री हो, 90 चौका 360, 360 के बाद 90 उसमें और जोड़िए, मतलब 90 की पहाड़े में जितने भी कोण आते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं, एलाइड एंगल कहलाते हैं। ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि अगर 90 माइनस थीटा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात होते क्या हैं। ठीक है ना। हमने मान लिया कि किरण ओ ए, ठीक है ना, ओ एक्स से ओ वाई की स्थिति में जाती है वामावर्त घूमकर, और फिर ओ वाई से दक्षिणावर्त घूमकर ओ पी स्थिति में आ जाता है। तो कोण एक्स ओ पी इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा कैसे हुआ कि मतलब ये जो ओ पी है, ये जो ओ पी किरण है, ये किरण पहले यहाँ पे रही होगी, इसके बाद यहाँ से चल के पूरा ये ओ वाई पे चली गई होगी, उसके बाद ये जस्ट जैसे ही फिर पीछे आ रही है। अभी देखिए यहाँ पे ये वामावर्त घूमी, अब दक्षिणावर्त घूमी, तो मतलब ये जो किरण यहाँ पे थी ये यहाँ पे गई, उसके बाद फिर से थोड़ा पीछे आई, तो ये कोण कितना होगा। अब यहाँ पे ये पूरा अगर यहाँ तक पहुँच गई तो ये पूरा का पूरा 90 हो गया, लेकिन अगर थीटा कोण पीछे आ गई तो ये जो कोण बचा है इस कोण का मान होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है ना। तो इस कोण का मान हम कैसे निकालें। ठीक है ना। तो इसको निकालने के लिए देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा, अगर साइन इस ट्रायंगल की बात करें तो अगर हम साइन 90 माइनस थीटा का उपयोग करें साइन के लिए तो क्या आएगा, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, तो पी एम अपान ओ पी होगा, पी एम अपान ओ पी, पी एम ये लंब हो गया और ये आपका क्या है, कर्ण है, तो पी एम अपान ओ पी हो गया इक्वल्स टू पी एम को हम क्या लिख सकते हैं, पी एम, ये जो आपका पी एम है यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये ओ एन भी तो हो सकती है क्योंकि ये दूरी और ये दूरी तो इक्वल है। ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डाला गया है दोनों तरफ से, तो पी एम को हमने लिखा ओ एन और ओ पी को ऐसे रहने दिया, तो ओ एन और ओ पी ये दोनों इस वाले ट्रायंगल में ओ पी एन में ये आधार है, ये कर्ण है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आधार और कर्ण किस में आता है, कॉस में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, मतलब अगर साइन 90 माइनस थीटा है तो हम उसको कॉस थीटा बोल सकते हैं। ठीक है ना। मतलब क्या है कि साइन 90 माइनस थीटा को का जो भी मान होगा वही मान कास थीटा का भी होगा, मतलब इसका जो भी हम मान निकालेंगे साइन 90 माइनस थीटा का वही मान क्या होगा, साइन कॉस थीटा का होगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 90 प्लस थीटा अगर कोण है तो उसके त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। ठीक है ना। अब वहाँ पे देखिए जैसे वो था उसमें साइन थीटा का केवल निकाला गया था, साइन 90 माइनस थीटा, और उसके बाद साइन कॉस 90 माइनस थीटा भी निकाल सकते थे, उससे हम कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन निकाल सकते थे। ठीक है ना, उसका एंगल। अब देखिए यहाँ पे कि 90 प्लस थीटा कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात हम कैसे निकालेंगे। देखिए कोई किरण ओ ए ओ एक्स से वामावर्त दिशा में 90 डिग्री, फिर उससे दिशा में, फिर उसी दिशा में थीटा चलने पर, थीटा डिग्री चलने पर स्थिति ओ ए हो जाती है। ठीक है ना। मतलब ये जो ओ पी किरण है ये पहले यहाँ पे रही होगी, फिर धीरे धीरे 90 पे गई, 90 के बाद थीटा और 90 से थीटा डिग्री कोण और घूम गई उसी दिशा में, मतलब वामावर्त दिशा में ही, तो उसकी स्थिति क्या हो गई, ओ पी, मतलब ओ ए भी बोल सकते हैं। ठीक है ना इसको। तो अब देखिए क्या हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब ओ ए के किसी बिंदु पी से, मतलब ओ ए के किसी बिंदु पी से ओ एक्स डैश पर क्या किया, एक लंब डाला, और ओ एन मतलब ये है, इस बिंदु से इस पे एक लंब डाला। ठीक है ना। अब देखिए एंगल क्या हो गया, ये आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, 90 प्लस थीटा। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो आपका ये हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक तो आपका 90 हो गया और यहाँ से यहाँ तक थीटा था, तो ये पूरा हो गया 90 प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ से अगर एक ट्रायंगल का निर्माण करें, देखिए यहाँ से अगर हम ट्रायंगल का निर्माण करें, यहाँ से अभी ऐसे खींच कर तो पॉसिबल है नहीं। ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी एम अपान ओ पी। ठीक है ना। पी एम क्या था, पी एम ये है और ओ पी आपका ये है। अब देखिए ये आपका लंब हो गया और ये आपका कर्ण हो गया।
ठीक है। अब देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पे, देखिए ये आपका कोण कितना था, ये आपका जो है थीटा कोण था, पूरा का पूरा ये कितना हो गया, इसके पैरेलल अगर खींच दें तो ये जो क्या कहते हैं लाइन आएगी कुछ ऐसे ही आएगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, पी एम अपान ओ पी, पी एम अपान ओ पी, ठीक है ना। तो अच्छा पी एम को, इस पी एम को हम पी एन भी लिख सकते हैं, सॉरी पी एम को ओ एन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ से ये माप और ये माप बराबर है। तो ओ एन अपान ओ पी हो गया, और ओ एन अपान ओ पी मतलब इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले ट्राइंगल में ओ एन क्या है, आधार है, और ये आपका कर्ण है, तो ये कॉस थीटा हो गया। अगर 90 प्लस थीटा हो रहा है फिर भी ये कॉस थीटा आ जा रहा है। अगर कॉस 90 प्लस थीटा होता तो कॉस 90 प्लस थीटा का मतलब क्या हुआ कि इस वाले ट्राइंगल में ये आपका हो जाएगा माइनस ओ एम, माइनस ओ एम क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये आपका निगेटिव डायरेक्शन है, एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन है, इसलिए माइनस ओ एम अपान ओ पी, ओ पी तो कर्ण है इसलिए हमेशा पॉजिटिव होगा। तो माइनस ओ एम अपान ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल के लिए हम कह सकते हैं माइनस पी एन अपान ओ एम को क्या लिख सकते हैं, पी एन लिख सकते हैं भाई, ओ एम ये था और ये आपका पी एन हो जाएगा क्योंकि ये दोनों आपके इक्वल है। तो माइनस पी एन अपान ओ पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, और माइनस पी एन अपान ओ पी मतलब लंब और कर्ण क्या हो गया, साइन, माइनस साइन थीटा। इसी प्रकार हम सभी एंगल को निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम, अब देखते हैं कोण माइनस थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे, जैसे साइन माइनस थीटा या कॉस माइनस थीटा, टैन माइनस थीटा, ये सब चेंज कैसे हो जाते हैं। तो देखिए इसके लिए हमने एक्स वाई एक प्लेन बना लिया, ठीक है ना, एक रेखा, एक किरण ओ पी इधर खींच लिया और ओ क्यू इधर खींच लिया, ठीक है ना। अब देखिए कोण यक्स ओ पी बराबर थीटा, यक्स ओ पी मतलब ये जो रेखा खींची जितना कोण ये था, हमने मान लिया इस कोण को ये थीटा था, और जितना ये कोण था इसमें इसी एक्स एक्सिस से अगर हम क्या कहते हैं वामावर्त, वामावर्त क्या है, दक्षिणावर्त है, ये वामावर्त था, अगर दक्षिणावर्त जाएंगे तो कोण निगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये जब गए तो कोण निगेटिव हो गया, और जितना थीटा गए थे उतना ही नीचे भी गए, तो ये एक रेखा बन गई। अच्छा ये कोण माइनस में होगा, क्यों, क्योंकि दक्षिणावर्त है। तो एक्स ओ क्यू ये जो कोण बनेगा वो माइनस थीटा हो जाएगा। अब देखिए ओ पी बराबर ओ क्यू है, ओ पी बराबर ओ क्यू है, जितनी माप इस किरण की थी उतना माप हमने इस भी किरण की ले ली, ठीक है ना। अब देखिए इस वाले ट्रायंगल में और इस वाले ट्रायंगल में होगा क्या, देखिए इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल में ये दोनों के दोनों क्या हैं, सर्वांगसम त्रिभुज हैं। क्यों, क्योंकि ओ पी और ओ क्यू बराबर है, और पी एम और एम क्यू भी बराबर होंगे अगर उसी बिंदु से खींचेंगे तो, ठीक है ना। ये बराबर, ये बराबर, और ये तो उभयनिष्ठ था, तो ये दोनों सर्वांगसम हो गए। अब देखिए यहाँ पे साइन माइनस थीटा, इस वाले कोण के लिए साइन माइनस थीटा, यहाँ पे माइनस एम क्यू अपान ओ क्यू होगा, एम क्यू लंब है ये, और ओ क्यू तो ये आएगा, तो कितना हो जाएगा। अब देखिए नीचे है ना, एम क्यू नीचे है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में नीचे की ओर है, तो ये तो निगेटिव होगा, तो ये माइनस में पी एम अपान, देखिए माइनस एम क्यू अपान ओ क्यू हो गया। एम क्यू को हम लिख सकते हैं पी एम, क्यों, क्योंकि एम क्यू की जो माप है वही पी एम की माप है, तो हम लिख सकते हैं माइनस में पी एम अपान ओ पी। अब देखिए ये पी एम अपान ओ पी क्या हुआ, पी एम अपान ओ पी का मतलब लंब बटे कर्ण, तो मतलब माइनस में साइन थीटा, ये साइन थीटा होगा, और माइनस पहले से लगा था इसलिए माइनस यहाँ पे लग गया। इसी प्रकार हम कास का भी निकाल सकते हैं, इस वाले ट्रायंगल को लेकर साइन कास टैन काट सबकी वैल्यू निकालेंगे, और उसके बाद ये जो रेखाएं हैं इनको हम रेखाखंड हैं इनको हम चेंज करेंगे। ओ एम था, ओ एम लिखा, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा आ गया, ठीक है ना। दूसरा भी एक देख लेते हैं, जैसे कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा इस वाले ट्रायंगल में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो आधार क्या था, ओ एम अपान ओ क्यू होना चाहिए, तो ओ एम अपान ओ क्यू, ठीक है ना। अब इस वाले ट्रायंगल में देखते हैं ओ एम तो ओ एम ही रहेगा, लेकिन ओ एम के बाद ओ क्यू को अगर हम ओ पी बोलें तो क्या आएगा, ये आधार ये कर्ण, तो ये देखिए दोनों के दोनों पॉजिटिव हैं, और यहाँ पे ये भी दोनों पॉजिटिव था, तो ये हमारा cos थीटा का cos थीटा ही आएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार हम सभी का निकाल लेंगे, ठीक है।